हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजस्ट क्लास। आज हम करने वाले हैं ब्रिज कोर्स इंग्लिश की न्यू बुक जो आई है 2026-27 की, 2026-27 की, उसका वीक 2 जो है होम्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स के होम्स के बारे में हमें पता चलेगा, उनके घर के बारे में हमें पता चलेगा कि कौन से बर्ड्स कहाँ रहते हैं और अपनी घर कैसे बनाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। चलिए वीक 2 को देख लेते हैं आज हम। यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड, है ना। तो सबसे पहले हमें रीड करना है कि जस्ट अस मेन लाइव इन हाउसेस, कि जैसे मनुष्य जो अपने घरों में रहते हैं वैसे ही बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स। तो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं। दे बिल्ड्स नेस्ट टू ले देयर एग, और वो वहाँ पर क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं। विच नीड टू बी केप्ट वार्म, और उन्हें अपने अंडे को देने के लिए कैसी जगह चाहिए? एक गर्म जगह की आवश्यकता होती है। बर्ड्स यूज़ मैनी थिंग्स, कि वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उनको अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना। फिर उसके बाद लिखा है कि टू मेक देयर नेस्ट्स एंड दे मेक देम इन डिफरेंट प्लेसेस, और वो अलग अलग जगहों पर अपने घोंसले बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है, आगे समझते हैं। फिर क्या लिखा है? सम बर्ड्स, है ना, कुछ बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, वो अपना जो नेक्स्ट होता है, जो अपना घोंसला होता है, वो कहाँ पर बिल्ड करते हैं, कहाँ पर बनाते हैं? ठीक है, वो देख लेते हैं। इन द ब्रांचेस, कहाँ करते हैं? जो ट्री की ब्रांचेस होती है, जो टहनियाँ होती है, उन पर, और ऑन रॉक्स, ठीक है, तो वहाँ पर वो अपने घर बनाते हैं। ठीक है, दे नेक्स्ट, जो नेक्स्ट होते हैं, है ना, जो घोंसले होते हैं, वो में लुक अनसेफ बट दे आर क्विट स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल। हमें लगता है कि जो नेक्स्ट होते हैं, जो अपने उनके घोंसले होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, अनसेफ होते हैं, लेकिन वो बहुत ही क्विक स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंफर्टेबल भी उनके लिए होते हैं। इन फैक्ट्स सम ईगल्स, और कुछ तथ्यों से कुछ जो ईगल्स होते हैं यूज़ द सेम नेक्स्ट ईयर, और वो जो होते हैं एक बार घोंसला बनाने के बाद, जो ईगल्स होते हैं ना, वो अपना जो घोंसला बनाने के बाद उसे बार बार यूज़ करते हैं, वो हर साल उसे उसी का यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर ईयर्स आफ्टर ईयर, मतलब वो कुछ सालों तक उसका यार यूज़, एक दो सालों में उसका यूज़ हम करते रहते हैं। कि स्वेलोज एंड मार्टिन्स, स्वेलोज और मार्टिन्स होते हैं मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड, वो क्या करते हैं कि मिट्टी को खोद करके, है ना, उनको खोद करके मिट्टी को अपना जो घर है, जो घोंसला है, या हम कहें कि जो चूहे जो घोंसला बनाते हैं, आपने देखा होगा चूहे जो छेद कर देते हैं, बिल बना देते हैं, वैसे ही वो अपना जो स्वेलोज होते हैं और मार्टिन्स होते हैं, वो अपना घर बनाते हैं। सो दे हैड टू बिल्ड दैम इन अ सेफ प्लेस, और वो अच्छे एक सेफ प्लेस पर, सुरक्षित जगह पर, अवे फ्रॉम द रेन, है ना। अपना घोंसला बनाते किसके लिए? रेन से बचने के लिए, या हम कहें कि वर्षा से, बारिश से बचने के लिए। फिर आता है द टेलर बर्ड, जो टेलर बर्ड होता है वो स्यूज लीव्स टुगेदर टू द मेक इट्स नेक्स्ट, अदर्स मेक देयर नेस्ट फ्रॉम द ग्रास। वो क्या करते हैं कि जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते, है ना, जो बर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे टेलर बर्ड है, ये उड़ नहीं सकते। जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते वो क्या करते हैं? अपने घोंसले कैसे बनाते हैं? वो ग्रास में घोंसले, हम कह सकते हैं कि जो उड़ सकते हैं वो तो क्या करते हैं कि अलग अलग टहनियाँ, जो लकड़ियाँ होती हैं, उनको उठा उठा के लाते हैं और उनसे अपना घोंसला बना लेते हैं। लेकिन जो उड़ नहीं सकते वो कैसे बनाते? तो वो मड में, हम कहते हैं मिट्टी के अंदर छेद करके अपना घोंसला बना लेते हैं, ठीक है, रहने के लिए। अब आया है यहाँ पर अगला, होल्स इन द ग्राउंड। होल्स इन द ग्राउंड, वो क्या करते हैं? ग्राउंड के अंदर होल करते हैं। क्या करते हैं? होल मतलब छेद करते हैं, है ना। आर ऑल्सो यूज्ड अस नेक्स्ट, और उसे वो घोंसले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ड्स दैट द डू नॉट फ्लाई, कौन से बर्ड्स? जो उड़ नहीं सकते। सच एज द ऑस्ट्रिच, क्या होता है? ऑस्ट्रिच एक बर्ड होता है ना। डिग होल्स, वो होल्स होता है इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में होल करता है। टू ले देयर एग, और उसमें उतने अंडे देता है। एंड टू सी देयर दैट देयर यंग यंगर वंस कम टू नो हार्म, ठीक है, और उनके अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता है। फिर लिखा है द
किंगफिशर कट्स, जो किंगफिशर होता है वो क्या करता है, कट्स अ टनल इनटू द रिवर बैंक। वो क्या करता है कि टनल बनाता है, क्या बनाता है, टनल्स, और उसके अंदर रहता है, या हम कहते हैं कि घोंसले टनल्स बनाता है और उसमें वो रहते हैं। ठीक है, और इसी के बाद हम आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिवर बैंक। रिवर बैंक मीन्स जो है आपका हो जाएगा कि वो जो नदी के किनारे जो होते हैं वहाँ पर टनल, मतलब हम कह सकते हैं कि जो सुरंग होती है वो खोद करके अपना जो घर है वो बनाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है पैरोट, है ना। जो पैरोट्स होते हैं, जो डाउस होते हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी डाउ के बारे में पढ़ा है ना, जो कबूतर होते हैं, एंड सम ऑल्स, और जो उल्लू होते हैं, डू नॉट बिल्ड नेक्स्ट एट ऑल, और ये सब जो होते हैं वो घोंसले ही नहीं है, तोते कबूतर और कुछ उल्लू घोंसले बनाते ही नहीं है, है ना। तो ये जो घोंसले नहीं बनाते, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो घोंसले नहीं बनाते, तो क्या करते हैं सर ये, तो ये करते हैं दे ट्राई टू फाइंड वन रेडी मेड टू टेक ओवर। तो वो क्या करते हैं कि जो बना बनाया घोंसला होता है उसे ढूंढ करके उसमें रहने लग जाते हैं, जो बना बनाया घोंसला होता है ना उसमें चले जाते हैं। फिर लिखा है एंड द कुकू, कुकू एंड द कुकू सिंपल लेस इट्स एग इन अनदर बर्ड्स, और कुकू जो पक्षी होता है वो क्या करता है ना, वो अपना जो घोंसला है वो क्या कर देता है, अनदर बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स के जो घोंसले होते हैं उनमें रहने लग जाता है, उनके घोंसले में लिव्स देम, उनमें रहता है, देयर फॉर द अदर बर्ड्स टू लुक आफ्टर, जो बर्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, है ना, उनको घोंसले देख लेता है और उसमें रहने लग जाता है ना। या फिर वो कहे कि उसमें अपने अंडे दे देता है ताकि दूसरे पक्षी उनको देखभाल करने लग जाए। तो ये आपकी एक स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंड द पैसेज, है ना, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू बर्ड्स बिल्ड टू ले देयर एग, है ना। तो वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दे बिल्ड बर्ड्स नेक्स्ट टू ले देयर एग, है ना। वो अपने जो कह सकते हैं कि जो अंडे हैं वो किसके अंदर देते हैं, तो भाई जो घोंसला बनाते हैं, नेक्स्ट जो है घोंसला बनाते हैं और उसके अंदर वो अपने अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बर्ड मेक इट्स नेक्स्ट आउट ऑफ मड, ऐसे कुछ बर्ड्स जो मड के अंदर भी घोंसला बनाते हैं, है ना, या हम कहें कि, तो यहाँ पे है स्वेलोज, कौन सा बर्ड, स्वेलोज एंड मार्टिन, ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जो मड के अंदर या मिट्टी के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, राइट। आपने देखा होगा ना, जब कई खेतों में आपने देखा होगा मड्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर अपना घोंसला कुछ लकड़ियों से बनाकर वहाँ अंडे देते हैं, कई बार आप देख लीजिएगा, स्वेलोज आप सर्च करेंगे गूगल पर मार्टिन्स तो आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज अ टेलर बर्ड टू डू बिल्ड इन नेक्स्ट, जो टेलर होते हैं वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, तो द टेलर बर्ड सेव्स लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट, तो वो वहाँ रहने के लिए जो होते हैं घोंसले देख लेते हैं दूसरे के और उसमें वो रहने लग जाते हैं या वो बना लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, वो लिखा है विच बर्ड, है ना, क्या लिखा है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं जब तो दिखेगा नहीं, विच बर्ड्स डिग्स होल्स इन द ग्राउंड टू ले एग, है ना। तो यहाँ पर लिखा है द ऑस्ट्रिच जो होता है वो डिग होल्स, वो डीप होल करता है ना, जमीन के अंदर क्या कर देता है वो, है ना, होल कर देते हैं, इन द ग्राउंड टू ले देयर एग, अपने अंडे वहाँ पर दे देता है, भाई बड़ा सा छेद कर देता है जमीन के अंदर, है ना, होल कर देता है और उसके अंदर अपने अंडे देता है। कौन देता है ऐसा, तो जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच नाम का जो बर्ड होता है वो वहाँ पर अंडे देता है। फिर लिखा है विच बर्ड्स, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच बर्ड ले इट्स एग इन अनदर बर्ड्स नेक्स्ट, ऐसा कौन सा जो बर्ड्स है, जो पक्षी है जो दूसरों के घोंसले में अंडे दे देता है, तो वो है आपका कुकू, है ना। कुकू सिंपल ले इट्स एग इन द अनदर बर्ड्स, कुकू जो होता है वो दूसरे के घोंसले में अपना अंडे दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी जो पेपर्स आने वाले त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक के, वो पेपर आपको 1 से 2 दिन पहले ही हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले हमारे चैनल जरूर खोल लीजिएगा, इसलिए इसे आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर देखेंगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स यूज मैनी थिंग्स टू मेक देयर
नेक्स्ट, वो अपने घोंसले बनाने के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है ईगल्स जो होते हैं यूज टू सेम नेक्स्ट ईयर आफ्टर ईयर। जो ईगल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही घोंसले का बार बार यूज़ करते रहते हैं। फिर लिखा है टेलर्स बर्ड्स यू लीव्स, है ना, टुगेदर टू मेक नेक्स्ट। क्या करते हैं वो पत्तियों से अपना घोंसला बनाता है। कौन बेटा? टेलर्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। टेलर जो होता है पत्तियों से अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है यहाँ पर इन होल्स इन द ग्राउंड आर ऑल्सो यूज अस नेक्स्ट, है ना। कुछ होल्स के लिए होल्स को अपने घोंसलों के रूप में यूज़ करते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे स्वेलोज एंड मार्टिन बिल्ड देयर नेक्स्ट इन द सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द रेन। तो वो जो है बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? स्वेलोज और मार्टिन अपने घोंसले सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द बर्ड, अलग अलग जगहों पर घोंसले बना लेते हैं, है ना, बारिश से बच पाए इसलिए भी वो घोंसले अपने बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है बेटा? अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट एनी 5 नाउन फ्रॉम द पैसेज एंड रिटर्न देम बिलो। यानी कि बेटा है ना, जो हमने भी पैसेज पढ़ा, जो स्टोरी हमने पढ़ी थी अभी, है ना, उसके हमें नाउन्स निकालना है। अब नाउन्स आपको कैसे पता होगा? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे आपको मैंने नाउन्स बताए थे कि नाउन्स हम कैसे निकालते हैं। बेटा ये आप लोग ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर लें, आप कॉपी में भर ले, इतना ही नहीं, आप इसे सीखे भी सही, है ना। तो आपकी एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें काम आएगी। और आप वैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर पेपर 1-2 दिन पहले मिल ही जाएंगे, ठीक है। वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ये आपको अच्छे से सीखना चाहिए। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ निकाल के रखे हैं पहले से, जैसे कि मैन एक नाउन है ना। उसके बाद हाउसेस एक नाउन है, बर्ड्स जिसमें एस लगा लास्ट में ये भी नाउन है, नेक्स्ट ये भी नाउन्स है, और एक्स भी नाउन ही है। तो ये कुछ नाउन्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडरलाइन द प्लूरल इन द गिवन पैसेज बिलो एंड रिटर्न देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर में हमें कुछ वर्ड्स दिखे हैं यहाँ पर। ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स को इस पिक्चर के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं मैन, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। हाउसेस, जिसको हाउस करना था हमें, है ना, तो यहाँ पर एस हटा देना आप। फिर बर्ड्स हो गया, ब्रांचेस हो गई, नेक्स्ट हो गया, ट्रीज हो गए और रॉक्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ये एस भी इसके अंदर है, सॉरी इसके अंदर एस भी है, आपका जो एस था ये भी, है ना। यानी कि ये सारे जो है वर्ड्स वो क्या है आपके प्लूरल है। सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन के लिए, और प्लूरल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। तो जैसे कि यहाँ पे हाउसेस हो गए, तो हाउसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बर्ड्स बहुत सारे हो गए, है ना। सिर्फ एस नहीं लगाते तो अपन बर्ड क्या हो जाता, सिर्फ अकेला बर्ड हो जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं देयर इज अन एरर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, री राइट देम करेक्ट वन हैज़ वन डन बाय फॉर यू। हमें यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं, मतलब कुछ गलत एरर्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं जो गलत है। इसे हमें सही करके लिखना है बेटा। क्या करके लिखना है? सही करके लिखना है। तो जैसे यहाँ पर पहला आपको लिखा है यूअर टूल्स आर डर्टी गो एंड क्लीन देम, तो इसको सही करके क्या लिखा है यहाँ पर? यूअर फीट आर डर्टी गो एंड क्लीन देम। कि आपके जो फूट है वो क्या होगा, फीट जो है वो पैर जो है आपके वो खराब है, आप इसे धो करके आ जाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, यहाँ पर लिखा होगा कि सेकेंड क्वेश्चन, द विमेन्स आर वर्किंग इन हिट्स फील्ड्स, है ना। तो ये गलत सेंटेंस है, इसका सही क्या हो जाएगा? द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड्स। तो ये आप देख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, आप इसे लिख लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सीखने वाली चीज़ है कि कहाँ पर गलत सेंटेंस है। अ पीस ऑफ टोमेटो, अ पीस ऑफ टोमेटो, यहाँ पर गलत सेंटेंस है, इज स्टक इन माई टूथ्स। तो टूथ्स नहीं होता, टीथ होता है। तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा टीथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ही अरेंज द फर्नीचर्स से चर्रेज ऑफ, यहाँ पर फर्नीचर गलत लिखा है बेटा, तो इसकी जगह पे आपका आ जाएगा फर्नीचर, एस यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सेम टू सेम लिखिए। एक सेंटेंस के अंदर आपका एक वर्ड गलत हो सकता है। सी पिक्ड अप द हेयर्स
तो यहाँ पर एस लिखा है हेयर्स में, ये गलत है। इसके बाद पूरा सेंटेंस आपका वैसे का वैसा लिख देना है। तो यहाँ पर एस हटा करके हमें ये पूरा सेंटेंस ऊपर वाली लाइन ऐसी ऐसी लिख देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेट्स लर्न ग्रामर। अब ग्रामर की बात हम करेंगे कि हमें ग्रामर को लर्न करना है, जिसमें यहाँ पर क्या लिखा है, एडजेक्टिव्स। अन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन हमें यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं, ये देख करके हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, लिखना है, याद करना है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आगे इसके क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका एक क्वांटिटी, ठीक है, तो जैसे टेल्स, हाउ मच, सम, लिटिल, मक, ये हो जाएगा क्वांटिटीज। नंबर्स हमें कैसे हो जाएंगे, एडजेक्टिव नंबर्स में देखेंगे तो टेल्स, हाउ मैनी, 1 2 सेवरल, मैनी, मैनी नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको देख लीजिएगा, और आपको वैसे भी आप जब क्लासेस में जाएंगे स्कूल में तो आपको पढ़ा दी जाएंगी ये चीज़ें, है ना। इस पर हम ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे अगले, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें दिखा है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है आपका। चलिए यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव्स, जिसमें लिखा है आइडेंटिटी द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसमें लिखा है द बॉट अ ब्लू ड्रेस फॉर द वेडिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्लू, ठीक है। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नंबर्स भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे यहाँ पे डिलीशियस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, ये पता चल रहा है बेटा आपको यहाँ से, इस चार्ट से आपको पता चल रहा है। इसके अंदर आप देखिएगा, इसके अंदर से आपको पता चल जाएगा, जैसे पैंट्स लिखा है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ लिए हम लोग ये देखना बहुत ज़रूरी था, जिसके अंदर से मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉटी लिख दिया गया है, यहाँ पर बोरिंग लिख दिया गया है, यहाँ पर उसके बाद में बोरिंग लिख दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइन लिख दिया गया है, यहाँ पर, है ना। फाइन के बाद में आप देखेंगे तो प्लेसेंट लिख दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ग्रेट लिख दिया गया है। ये आपके सेंटेंस लिख दिए गए हैं। इसके बाद हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखे 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हमें एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज देखना पड़ा। देखें क्या होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, 3 तरह की डिग्रियाँ होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बोल्ड, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बोल्डर हो जाएगा, और आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, आपका बोल्डेस्ट हो जाएगा, बोल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाएगा आपका अगला ब्रेव। यहाँ पर लिखा है ब्रेव, यहाँ पर ब्रेवर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है ब्रेवेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्राइट, और यहाँ पर ब्राइटर, और यहाँ पर लिखा है ब्राइटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है आपके, ये हमें यहाँ पर पढ़ लेना है, आपको सभी को ये चीज़ें पढ़ लेना है। इसके बाद हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, जिसमें लिखा है ना, इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। इरेगुलर कंपैरिजन देखेंगे हम लोग, जिसमें लिखा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे यहाँ पर लिखा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोर लग जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, मोस्ट लग जाएगा। देखिए सब में देखिए आप, यहाँ पर मोर लगा है, यहाँ पर मोस्ट लगा है, मोर लगा है, मोस्ट लगा है। तो आप सारी चीज़ें वैसी की वैसी लिखिए। देखिए उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, है ना, कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मोर लग जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, आपका मोस्ट लग जाएगा। तो ये आपकी इरेगुलर कंपेरिजन्स होते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हमारे आगे के एडजेक्टिव्स देखते हैं। आगे एडजेक्टिव्स में हम देखेंगे राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स की कुछ डिग्रियाँ हमें देखना है यहाँ पर, जैसे वही वाली, जैसे कि लिखा है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि बिग लिखा है, तो बिग का हमें क्या लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए बिग का हमने यहाँ पर लिख दिया है बिगर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बिगर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। यहाँ पर क्लेवर लिखा था फर्स्ट डिग्री, तो क्लेवर को हमें कंपैरेटिव में क्या कर देंगे, क्लेवरर, और इसका आपका सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है हॉट, तो होटर हो जाएगा, यहाँ पर होटेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेल्थ लिखा तो हेल्दियर हो जाएगा, और हेल्थेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारा आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको वैसी की वैसी दी गई है, इसे आप उतार लीजिएगा। मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ चीज़ें।
जूम आउट करके बता देता हूँ, आप इसे आराम से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है फाइनर, तो फाइनर का फाइन का फाइनर हो जाएगा और इसका फाइनेस्ट हो जाएगा। जैसे ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा और यहाँ पर ब्राइटेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ लिखी है यहाँ पर, आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे लिख लीजिए आराम से, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं बेटा आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर हमें यहाँ पर दिया है कि यूज़ ऑफ डिग्री इन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें कुछ डिग्रियाँ यूज़ करनी है, जैसे यहाँ पर है। अब देखते हैं यहाँ पर हम अगला हमारा जो डिग्री है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अलावा हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं डायरेक्ट अगले वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री एंड फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें करेक्ट डिग्री बताना है और यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला सेंटेंस आपका, ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका यहाँ पर लिखा है लंदन इज़ द बिगेस्ट। तो बिगेस्ट में है ना, जैसे यहाँ पर बिग लिखा तो बिग का क्या कर देंगे अपन, बिगेस्ट कर देंगे। यहाँ पे फास्ट लिखा तो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लॉन्ग, तो लॉन्ग में कौन सी डिग्री लगा देंगे, तो लॉन्गर हो जाएगा, ER लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टेल, तो टेल का टेल ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा बेटा ब्यूटीफुल, ये लिखा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही लिखा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा एडिट में मिस्टेक हो चुका है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपकी बुक ओपन करके रखेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमें क्या कर देना है बेटा कि न्यू वर्ड्स बनाना है। ये जो वर्ड लिखा है ना इन्फॉर्मेशन, इससे न्यू वर्ड बनाना है। इन्फॉर्मेशन लिखा है, इससे हमें न्यू वर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं न्यू वर्ड्स हमारे। देखिए यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, इस वर्ड का यूज़ करके एक नया वर्ड बनाया इन्फॉर्म, दूसरा हमने बनाया नेशन और तीसरा हमने बनाया फॉर्म। तो इस तरीके से हमने 3 वर्ड बना दिए हैं। अगला आप देखिए, इसका यूज़ करके हम 3 वर्ड बनाएंगे। इंडिपेंडेंटली का हम क्या बनाएंगे, डिपेंड बना देंगे, इंडिपेंडेंट बना देंगे और एक बना देंगे आपका पेन। तो ये हमने 3 वर्ड यहाँ पर इस तरह से बना दी है, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हमारा अगला जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा आपका वीक 3 का, जिसमें लिखा बॉय एंड अ बर्ड। तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको सारे वीडियो का और भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके उसका प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके, मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। एक एक वीडियो का अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपकी वर्कबुक को कंप्लीट आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।